गुड मॉर्निंग बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा से संबंधित कुछ सवाल। तो आज हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे परिवहन और संचार को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारी एवं अधिक मात्रा में माल को लंबी दूरी तक ले जाने का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? ठीक है, यानी ज्यादा भारी सामान को हमको लंबी दूरी तक लेके जाना है तो हम कौन से मार्ग का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे सस्ता में जो आएगा वो कौन आएगा? जल मार्ग। ठीक है, याद रखेंगे कि जितने भी परिवहन का जो भी साधन है, ठीक है, उसमें सबसे जो सस्ता वाला है वो कौन सा है? जल मार्ग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, जब तेज पहुंचना है तो वायु मार्ग का प्रयोग करो। ठीक है, ताकि बहुत एक एक घंटा में अगर देखा जाए तो काफी दूर चला जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु मार्ग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में रेल परिवहन का संचालन कौन करता है? तो कौन करता है? भारतीय रेलवे करता है। ठीक है, चलिए आगे है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन तंत्र कौन सा है? ठीक है, तो सार्वजनिक परिवहन तंत्र मतलब क्या? मतलब ये कि वैसा परिवहन जिसका संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मतलब सरकार ही क्या कर रही है, उसको पोषित कर रही है, तो उस प्रकार के परिवहन तंत्र को क्या बोलेंगे? सार्वजनिक परिवहन। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसमें खर्च करती है भारत सरकार? तो अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? रेल परिवहन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कम दूरी के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, कम दूरी हमको जाना है, यहाँ से जाना है बस थोड़ा सा दूर, तो हम क्या करते हैं? ऑटो ले लेते हैं या फिर रिक्शा ले लेते हैं, यही सब करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो कौन सा? सड़क मार्ग का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है, पाइपलाइन का उपयोग मुख्यतः किसके परिवहन के लिए किया जाता है? तो पाइपलाइन का अगर देखा जाए प्रयोग किया जाता है ज्यादातर कि पानी चला जाए एक स्थान से दूसरे स्थान, या फिर पेट्रोलियम वगैरह चला जाए। ठीक है, तो इसका आंसर यात्री थोड़ी जाएगा पाइपलाइन से, कोयला जाएगा क्या? सीमेंट भी नहीं जाएगा। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होते वही जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? लिक्विड या गैसीय फॉर्म में। ठीक है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे है, महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख बंदरगाह। तो इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि महाराष्ट्र में कौन है? मुंबई। ठीक है, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में, कोच्चि केरल में, और पारादीप याद रखेंगे उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दिल्ली का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली का याद रखेंगे कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लिखित संदेश भेजने का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, लिखित संदेश हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भेजते हैं वो ईमेल के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे, गांव को शहरों से जोड़ने वाला प्रमुख परिवहन कौन सा है? तो गांव को हमको शहर से जोड़ना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? सड़क मार्ग का। ठीक है, जाहिर सी बात है, वायु का तो नहीं, जल का भी नहीं, सभी गांव में थोड़ी जल मार्ग है, उसके अलावा वायु तो बिल्कुल नहीं होगा, पाइपलाइन के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? सड़क मार्ग। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय जल मार्ग है? ठीक है, तो जल मार्ग जो है ना उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है कौन सा? अंतर्देशीय। ठीक है, और दूसरा होता है महासागरीय या सागरीय। ठीक है, महासागरीय या सागरीय की अगर बात किया जाए तो ये देश से बाहर, ठीक है, महासागर में जो परिवहन किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? महासागरीय जल मार्ग। ठीक है, और देश के अंदर नदी वगैरह में या तालाब वगैरह या कोई झील वगैरह में क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्देशीय जल मार्ग। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग कौन कौन से हो जाएंगे? तो गंगा नदी पे हो सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे हो सकता है, या जितनी भी लगभग नदियां हैं जहाँ पे परिवहन का काम हो रहा है, ठीक है, या झील वगैरह हुआ, तो उसमें भी वो सब कहाँ चला जाएगा? अंतर्देशीय में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर तो ये नहीं होगा, अरब सागर नहीं, हिंद महासागर भी नहीं, बंगाल की खाड़ी भी नहीं, तो गंगा नदी। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल है, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, तो पूर्वी तट यानी क्या? भारत है, तो ये वाला इलाका, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी तट। और ये वाला अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है? तो मुंबई अगर देखा जाए तो यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं। चेन्नई अगर देखा जाए तो यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्रत्यक्ष या लाइव प्रसारण के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? टेलीविजन में। टेलीविजन में क्या होता है? लाइव प्रसारण होता है। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन नहीं है? ठीक है, यानी कौन सा क्या है? परिवहन का साधन नहीं पूछ रहा है ना, तो सड़क तो होगा, वायु मार्ग भी, रेल मार्ग भी होगा, कृषि नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा अगर बोलेगा तो मुंबई। ठीक है, या ये भी बोल सकता है क्या कि भारत का खुला बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, तो वो भी कौन सा होगा? मुंबई। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। चलिए आगे है,
कि भारत के पूर्वी तट का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो हम लोग देखें क्या, पूर्वी तट है ना, जैसे ये भारत था, ये पता ही होगा, ये पूर्वी वाला इलाका है, तो पूर्वी तट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मुंबई तो यहाँ पे है, कांडला यहाँ पे है, कोच्चि यहाँ पे, ठीक है, विशाखापट्टनम इधर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक माल परिवहन किस माध्यम में किया जाता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सामान वगैरह को ढोना है तो कौन से माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो रेल मार्ग का, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन शहरों को जोड़ती है। तो अगर देखा जाए ये भारत है ना, ठीक है, तो ये है दिल्ली यहाँ पे, ठीक है, और उसके अलावा अगर देखोगे तो यहाँ पे है क्या, कोलकाता, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, चेन्नई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मुंबई। तो इसको जोड़ने वाला एक सड़क मार्ग है, ठीक है, ऐसे जोड़ता है, दिख रहा है आप लोगों को ये। तो देख सकते हैं एक क्या है, चतुर्भुज बनाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है क्या, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो ये किन शहरों को जोड़ती है, तो 4 जो प्रमुख शहर है भारत का, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं विकास कौन करता है। तो याद रखेंगे, अगर नेशनल हाईवे पूछे, ठीक है, या राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो उसका निर्माण याद रखेंगे आप लोग कि NHAI करता है ना, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यही क्या करता है, तो जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका देख रेख करेगा, कहाँ पे इसका निर्माण करना है, उसका काम इसी की जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे महंगा साधन है। तो महंगा जाहिर सी बात है वायु मार्ग, ठीक है, बहुत महंगा, बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है इसमें। अगला सवाल है कि भारत में डाक सेवा किसके अंतर्गत आती है। तो याद रखेंगे, भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत, जितना भी डाक वाला काम है सब इसके अंतर्गत, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार का माध्यम है। तो जन संचार मतलब क्या, मतलब अगर देखा जाए तो एक लोग दूसरे लोगों के सामने अपना जो विचार है उसको व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, अपना विचार को व्यक्त करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से करते हैं, ठीक है, रेडियो के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अपना विचार को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी, ठीक है। चलिए आगे है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में। तो कांडला आप लोग को पता होगा कि गुजरात में, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है कि महाराष्ट्र में मुंबई, केरल में कोच्चि और तमिलनाडु में तुतीकोरिन, चेन्नई, ठीक है। चलिए आगे है, कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में। तो हम लोग अभी देखे कोच्चि केरल में, कहाँ से कोच्चि, कहाँ से केरल, ठीक है। अगला सवाल है, इंटरनेट किसका माध्यम है। तो इंटरनेट परिवहन, व्यापार, कृषि का तो नहीं है, जाहिर सी बात है संचार का होगा, ठीक है। इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने भावनाओं को दूसरों के सामने रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वायु परिवहन नेटवर्क किस संस्था द्वारा क्या होती है, संचालित होती है, ठीक है। तो वायु अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के किस बंदरगाह को प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। मतलब ऐसा बंदरगाह जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, वो पहले से ही क्या है, इस तरह उसकी आकृति है कि पहले से ही क्या है, वो निर्मित है, ठीक है। उस प्रकार के बंदरगाह को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा मुंबई, ठीक है। ये क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक साधन है, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो इंटरनेट अभी प्रयोग होता है, आधुनिक मतलब अभी किसका प्रयोग किया जाता है, टेलीविजन का भी होता है, कुछ लोग रेडियो का भी प्रयोग करते हैं। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी। चलिए आगे है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो सबसे आवश्यक है वहां का परिवहन और जनसंचार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। तो ये चैप्टर हो चुका है खत्म। अगर इससे संबंधित कोई डाउट है आप लोग को तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।